तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एन सी आर टी का क्लास 7 का हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 यानी कि ईश्वर से अनुराग। क्या पढ़ेंगे? ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाले गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने कई बार जो है देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग भजन गाते और बजाते हुए रो देते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है। किसका देन है? विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा, जिनका 8वीं शताब्दी से शुरुआत जो है कि होने लगा। परमेश्वर का विचार। परमेश्वर का क्या विचार था, चलिए देखते हैं। बड़े बड़े राज्यों का उदय होने से पहले, बड़े बड़े राज्यों का जो है कि उदय जब की मतलब कि शुरू हो रहा था, उससे पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, अपने अपने देवी देवता को पूजते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ गाते गए, तब नए विचार विकसित होने लगे। एक साथ जब गाते गए तब नए विचार उनमें उभरने लगी। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। जीवन मरण और पुनर्जीवन यानी कि शुरू में जो मरते हैं उसके बाद जो जीव धारण करते हैं, अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया। इसी प्रकार जो है गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते, जन्म के समय से भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कोई ऊंची जाति ऊंची कास्ट में जो पैदा होते हैं उसके कारण मिलते हैं। कई कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। पांडित्यपूर्ण विषय का ग्रंथ होगा। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे। ये जो विचार था इसके कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हो गए। जैन का जो उपदेश था उनकी ओर उन्मुख हो गए, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य व्यक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। परमेश्वर जो है इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया, यानी शुरुआती शताब्दी में ही लोकप्रिय हो गया। भक्ति की शुरुआत देखिए कहाँ से हुई। भक्ति की शुरुआत इन्हीं इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति परंपरा के माध्यम से किया जाता था। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। नहीं, देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा होती है उसको ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। भक्ति का जो पथ यानी कि रास्ता था वो सभी के लिए खुला हुआ था, चाहे वह धनी हो या गरीब, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति का मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। भक्ति का जो है विवरण भागवत गीता में किया गया है।
विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में माना जाने लगा। कई कई के सारे जो जो जिस प्रकार करते थे उसको उस प्रकार मानते थे। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से, कहानियाँ, पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। जो कथा जो सुनाते हैं उसका विभिन्न अंग हो गया। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई, जिन पद्धति की अनुशंसा की गई, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। उन्हें जो है स्थानीय पंथ में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति या पाति का हो, भक्त जो है किसी भी जाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वासों को अपना लिया। जैन लोग भी इस विश्वास को जो है अपना लिया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। चलिए पढ़ते हैं नैनार और अलवार के बारे में। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। जो है नए धार्मिक का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी शैव संतों, नैनार किसे कहते हैं? शैव संतों को, और अलवारों वैष्णव संतों को, यानी शिव संत को कहते हैं नैनार और विष्णु संत को कहते हैं अलवार। उसने किया। ये संत सभी जातियों के थे। ये संत जो थे क्योंकि सभी जाति के वर्ण के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। जो छुआछूत का जिसे माना जाता था वो भी इस जाति में शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचन थे। वो बुद्ध और जैन के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। और शिव तथा यानी कि विष्णु के प्रति सच्ची प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य यानी कि संगम साहित्य जो है तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और समान सन यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित होती है संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। भक्ति के मूल्य में जो है उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कर साधु संत थे। नैनार और अलवार कौन से कैसे संत थे? घुमक्कर साधु संत थे जो कि घूमते हुए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुदूर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। यानी कि जिस गांव में वो जाते थे वहाँ जिसकी भी पूजा होती थी उन्हीं की सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करता था। उन्हीं के बीच जो है उसी के बीच गाते थे। उन्हीं भगवानों के गीत गाते थे। चित्र ये देखिए भागवत गीता का किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया पृष्ठ। भागवत गीता में जो है ये ऐसा चित्र है वहीं से लिया गया है। आज भी स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? बात सही है कि भक्ति के प्रति किसका क्या था। नैनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। 63 नैनार ऐसे थे जो कि अस्पृश्य मतलब छुआछूत, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अस्पार, समंदर, सुंदरार और मानिक वसागर
उनके गीतों को दो संकलन है, उनके गीतों के जो है दो संकलन है, एक है तेवरम और तिरुवाचकम, दूसरा तिरुवाचकम है। अलवार संत संख्या में 12 थे, अलवार संख्या में कितने थे? 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे, वे भी अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। इनका जो अलवार का जो गीत है दिव्य प्रबंधम में संकलित है। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए। किसने बनवाया? चोल और पांड्यन राजाओं ने। चोल शासक का जो राजा था और पांड्यन शासक का राजा था, उन्होंने विशाल मंदिर बनवा दिया गया। जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी, जहाँ की संत आए थे। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। इन जीवनियों के जो स्रोत है उसके रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान। माणिक्यवसागार की एक रचना। माणिक्यवसागार की रचना। मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध में कैसा वर्णन किया है? बहुत अच्छा वर्णन किया है। धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखन। संतों की जीवनियाँ लिखना, इसे क्या कहते हैं? धार्मिक जीवनी या संत जीवनी लेखन। माणिक्य सागर की एक कांस्य प्रतिमा, एक कांसा की ये प्रतिमा है। दर्शन और भक्ति। दर्शन और भक्ति के बारे में पढ़ते हैं। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? केरल प्रदेश में हुआ था। किसका? शंकर का जन्म। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। कौन थे अद्वैतवाद के समर्थक? शंकर थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा यानी कि जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है। शंकर ने हमारे संसार को, हमारे पूरे संसार को जो है मिथ्या माना है या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। किसने उपदेश दिया? शंकर ने। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुज कहाँ पैदा हुए थे? तमिलनाडु में। कितने शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में रामानुज पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। वे विष्णु भक्त जो अलवार थे उन संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। विष्णु के प्रति जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनन्य भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। एकाकार होने का जो है परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किसने प्रतिपादित किया? रामानुज ने। किसने प्रतिपादित? रामानुज ने। जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है
रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया। भक्ति की धारा को किसने प्रेरित किया? रामानुज ने, जो पूर्ववर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। पूर्ववर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। बसवन्ना का विशिष्टाद्वाद, वीरशैववाद। बसवन्ना का वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल में भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे, हमने पढ़ चुका है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कमहादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए। उसके साथियों द्वारा क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। किसके देवी? जैसे साथियों द्वारा अक्कमहादेवी। किसके साथ? जैसे अक्कमहादेवी जैसे साथियों के द्वारा प्रारंभ किए गए। वीरशैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। 12वीं शताब्दी के मध्य में कहाँ हुआ था? कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। क्या किया? अपने प्रबल तर्क जो है प्रस्तुत किया। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के जो है ये लोग बहुत विरोधी थे। मूर्ति पूजा के जो है विरोधी थे। वीरशैवों के वचन, क्या वचन थे? चलिए देखते हैं। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना को बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। धनवान लोग जो है शिव के लिए मंदिर बनवाते हैं। मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? धनवान लोग जो है लोग शिव मंदिर बनाते हैं। मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरी टांगे खम्बे हैं। मेरी टांग जो है खम्मा है। शरीर तीर्थ मंदिर है। सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खरी हुई चीज़ों कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है बसवन्ना लोग? दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए। अनेकानेक जो है संत क्या हुए? कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। चोखा मेला परिवार जो है छुआछूत समझने वाली जाति का था। भक्ति का यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी कि विष्णु का एक रूप विठुल पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव जो है ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। जो ढोंग रचा जाता था उनका विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया। संन्यास जो लेना था उनको जो है उसने ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने का अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों की दुखों को बांट लेना, दूसरों की दुख को बांट लेना ही असली भक्ति कहलाता है। ये किसने कहा? दक्कन में जो आंदोलन परिवार था उसने कहा। चोखा मेला का परिवार जो था उसने कहा। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान का विट्ठल का जो उपासक था, उन्होंने ये उपदेश दिया।
भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्री पर जोर देता था। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति से शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ। उपादान के रूप में क्या हुआ? उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, मतलब कि वैष्णव जब तब कहिए, पीर पराई जाने रे, मतलब कि दुख हीरा पराई लोग की जानती है, उसे ही वैष्णव कहिए। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग यानी कि मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है। जो कि दीन दुखियों की पीड़ित को समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है, यानी कि अपने दास के साथ ही वो पुत्र जैसा व्यवहार करता। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यह व्यक्ति खुद में ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुमने स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। तुमने मुझे नीची जाति का जो बनाया है, तुम यह स्वयं स्थिति का मतलब कि तुम या खुद नीचे जाति का होकर तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे जीवन भर किसी का जूठा खाना पड़ता है, इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा यानी कि कर्ममेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। इन रचना में अभिव्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। ये भगवान के ऊपर ही प्रश्न उठाते हैं और भगवान से सवाल पूछते हैं। नामपंथी और सिद्ध योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। कई सारे धर्म इनकी आलोचना की। उनमें नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। नामपंथी था, सिद्धाचार था और योगी उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, यानी कि संसार को छोड़ने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। यानी कि घर द्वार छोड़ दीजिए और उनके साथ अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। इन लोगों ने कि योगासन पर ज़्यादा और शरीर को कष्ट देने में ज़्यादा बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। जो आगे चलकर उत्तरी भारत में कि लोकप्रिय पावरफुल शक्ति बन गया। इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। संत और सूफी था उनमें बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया है और उन्हें अपनाया भी है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी मुसलमान कि रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति
दया भाव रखने पर बल देते थे। ये कौन देते थे? सूफी संत देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। इस्लाम ने यानी एकेश्वरवाद का प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून सीरिया यानी कि सरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। विभिन्न पहलुओं का जो है उसने विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया। इस्लाम जो है धीरे धीरे अधिक जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया। जबकि सूफी संत ने जो है उनको एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। ये कई सारे जो है थिंग्स को उसने अस्वीकार कर दिया, वे नहीं मानने लगा। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े, वो जो है ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ा रहना चाहता था जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रीतमा के साथ जुड़े रहने चाहता था। यानी कि वो इस प्रकार ईश्वर के साथ रहना चाहता था कि जो एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार वो जुड़ना चाहता था। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। अपनी भावना को जो एक काव्य यानी कि कविता लिखकर उसकी रचना करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। सूफी संत के अगल बगल विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी तथा सादी के नाम उल्लेखनीय है। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। अलग नजरिया के बदले अपनाने के लिए जो है दिल को सिखाया भी और पढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, क्षमा यानी कि गाना, और रक्स यानी कि नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास, ये जो प्रैक्टिकल जो होता है उसकी प्रयुक्त नीति का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका अपनाती थी। जो कुछ नियम जो है वे लोग अपनाते थे, कुछ ज़्यादा नहीं अपनाते थे, कुछ नियम अपनाते थे। ये चित्र जो है ये देखिए, आग के आसपास तपस्वियों का समूह देखिए अपनाती थी। आनंदित सूफी देखिए चित्र 4 में आनंदित सूफी। कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख मुरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। जिसने जो कि कश्मीर के जो रहने वाले हैं उस वहाँ के आदमियों को बहुत अधिक गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं, जो कि है वहाँ पर दिए गए दान में जो संतों को दिए गए दान में स्मारक भी है। ये देखिए 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। कहाँ से? मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। कितने शताब्दी में? तो 11वीं शताब्दी में। दिल्ली सल्तनत यानी अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े
अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। जो बड़ा बड़ा सूफी केंद्र था वहाँ अधिक विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। चिश्ती सिलसिला जो है इन सभी सिलसिलों में अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदनवाज गिसुदराज। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। कहाँ करते थे? खानकाहों में विशेषकर सूफी संत अपना बैठक किया करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा भी करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। कई संतों से आशीर्वाद भी मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। कई लोग जो है मानते थे कि सूफी संत के पास चमत्कारिक शक्ति होती है, जिनसे आम लोगों की बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है, जिसके कारण जो है आम लोगों के जो बीमारियाँ और तकलीफ उससे भी छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। सभी पृष्ठभूमियों के भक्ति सूफी दरगाहों पर जाते हुए, ये देखिए ये जो दरगाह है इस पर सभी सूफी संत यहाँ पर आते थे। चित्र 5 कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी। ये देखिए 15वीं शताब्दी का जो है वहाँ से लिया गया पांडुलिपि है। मालिक यानी कि प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। कौन था? जलालुद्दीन रूमी। कितने शताब्दी का? 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य की रचना की थी। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, मैं हिंदू मंदिरों में गया। वह जो है ईसाइयों की सूली पर नहीं था, मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला और ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा में भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। ये जो है मालिक की खोज में जलालुद्दीन रूमी ने कहा, मैंने मंदिर में गया, वो मंदिर में भी नहीं था। मैंने जो है मंदिर में गया, मंदिर में भी नहीं था। मैं मस्जिद में गया, वह मस्जिद में भी नहीं था। मैं गिरजाघरों में गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने मन के ऊपर झांका तो देखा, मेरे मन में ही था और वह कहीं नहीं था। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव था उनको देखते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। 13वीं सदी के बाद जो था उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नया लहर आया। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नवपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। परस्पर एक दूसरे को क्या प्रभावित किया? हमने देखा कि राज्यों यानी कि अध्याय 3 और 4 का उद्भव हो रहा था। अगर नहीं देखे हैं वीडियो को तो आप देख सकते हैं। और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। ये सभी उन संतों के विचार जो था उनके सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। फिर जो है वो प्रवचन सुनकर उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी
आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। आडंबरपूर्ण जो रूढ़िवाद जो धर्म था उनको स्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। सबकी पहुंच में जो है लाने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के सूरदास जो है श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। उनका जो भक्ति भाव है उनको अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव यानी कि परवर्ती 15वीं शताब्दी शंकर देव जो है परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, उसने यानी कि शंकर देव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। किसने दिया? शंकर ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह को नामघर कहते हैं स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। नामघर की जो है पद्धति उसने चलाई। किसने? शंकर ने। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई भी उसमें शामिल था, दादू दयाल और रविदास भी शामिल था। मीराबाई एक राजकुमारी थी। मीराबाई कौन थी? एक राजपूत राजकुमारी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक मीराबाई का विवाह जो है 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। उनका शादी जो है उनकी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्यता जाति के माने जाते थे उसकी अनुयायी बन गई, यानी कि रविदास की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। कई भजन जो है उनके जो मीराबाई की भजन है उन्होंने कई भक्ति भाव को अभिव्यक्त किया। यहाँ देखिए मानचित्र 1 मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र को देख सकते हैं। देखिए बाबा गुरु नानक 15वीं से 16वीं शताब्दी वो इस क्षेत्र में थे। राजस्थान में थे दादू 16वीं से 17वीं शताब्दी। मीराबाई 16वीं शताब्दी के बीच थे। उत्तर प्रदेश में थे सूरदास 16वीं शताब्दी में थे। रामानंद कबीर जो थे 15 से 16वीं शताब्दी में थे। रैदास 15वीं शताब्दी। वल्लभाचार्य 15वीं से 16वीं शताब्दी। तुलसीदास जो था 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच था, वो था उत्तर प्रदेश के आसपास। महाराष्ट्र में देखिए एकनाथ 16वीं शताब्दी में, तुकाराम 16वीं शताब्दी में हुआ था। जनेश्वर 13वीं शताब्दी में होता। अरब सागर के आसपास जो है ये सभी संत हैं। आप वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। उनके गीतों ने उच्च जातियों की रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हो गए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और उन्हें आसानी से गाया जा सकता है। इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। जो है चलता रहा। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। वंचित परिवार जो उनकी अधिक भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है
तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोग की रचनाएं भी मानी जा सकती है। उन लोग का जो पीढ़ी है उनको भी माना जा सकता है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जाति जगती जन संस्कृति का अंग बन गए। वे हमारे जाति जगती जन संस्कृति का अंग बन गया। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। गीत गोविंद की रचना की किसने? जयदेव ने। कहाँ का था? तो बंगाल का था। जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। विशेष राग और ताल में रचित है, मतलब रचा गया है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग अम्भग अम्भग का प्रयोग हुआ था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। जनमानस को जो है वो ज़्यादातर आकर्षित किया। राणा के राजमहल से परे है। ये देखिए, ये लिखा होगा मीराबाई ने, राणा के राजमहल से परे। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया गीत। लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ की माँ जेक ना रखियाड़ी। लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ जेक ना रखियाड़ी, मतलब कि जग का लोक लाज मैं नहीं रखूंगी। महल अटारी हम सब त्यागे। महल अटारी जो है हम सब त्यागे। त्यागियो थारो बसनो शहर। तागो जो तुम्हारा शहर है वो मैं त्याग दिया। राणा जी थे क्यों ने राखो महासु बैर। राणा जी क्यों ना राखो महासु बैर, मतलब कि मुझसे बैर क्यों ना रखे मेरे भाई राणा जी। बिखरो प्यालो राणा भेजिया। बिखरो प्यालो राणा भेजिया। पाव पावा पावा मीरा हंसारी। पावा मीरा जो है वो हंसता ही पाएगी। बार न बांका भयो गरल अमृत ज्यों पियो। बाल विवाह का उसने उसका नहीं हुआ जो अमृत का कर जो उसने विष जो दिया था राणा ने। राणा थे क्यों ना रखो मासो बैर। राणा भी जो है हमसे क्यों ना बैर रखे, जो विष देकर दिया था वो भी अमृत हो गया। आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा होगा बताइए। कबीर नज़दीक से एक नज़र डालिए। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। कबीर जो है संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। वे एक अत्यधिक इफेक्टिव संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनका जो कबीर का पालन पोषण था उनका जो है बनारस में हुआ था या उनके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में होता। मुसलमान का जो जुलाहा होता है उनमें हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, बल्कि हमारे पास बहुत कम ही जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है। उनका जो पद है उसका विशाल संग्रह जो उससे प्राप्त होता है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। उनकी जो रचना है कबीर ने तो किया था, परंतु ये जो है घुमंती भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। बीजक में संग्रहित है। बीजक और पंचवाणी में संग्रहित है। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना है सच्चे प्रभु की खोज में। अल्लाह राम जीऊँ तेरे नाई, मतलब कि अल्लाह राम जो है जीऊँ तेरे नाई। बंदे ऊपरी मिहिर करो मेरे साईं। बंदे ऊपर जो है रहम करो। क्या ले माटी भुई सु मरे क्या जाल
देह नहवाए, जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपाए। गुण जो है छिपाए रहता है। ब्राह्मण 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 व्यारसी करे चौबीसो। ब्राह्मण जो है जो कि चौबीसा करता है। काजी मरहम जान, काजी जो है मरहम जानता है। 11 मास जुदे जुदे क्यों किए, 12 मास जुदा क्यों किया, एक ही माँ ही समान। 12 मास जो है 11 मास एक ही माँ के समान है। पूर्वी दिशा, पूर्वी का जो दिशा है, पूर्वी दिशा हरि की बासा, पश्चिम अलग मुकामा। पूरब जो दिशा है वो हरि का वास है, पश्चिम अल्लाह का मुकामा यानी कि मुकामा। दिल ही खोजे दिल भीतरी, दिल ही खोजे दिल के भीतर, यहाँ राम रहीमाना। यहीं में राम और रहीमान रहते हैं, दिल में ही खोजे। इन दोहों में देगी विचार किस रूप में बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों की समानता या भिन्नता रखते हैं। ये दोनों तो समान ही है। करघे पर काम करते हुए कबीर, ये जो करघा है उस पर काम करता हुआ कबीर संत थे। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे, उस पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की ब्रह्म आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों को मजाक उड़ाया, सभी रूपों का जो उसने मजाक उड़ाया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, उनका जो काव्य की भाषा जो था उनका बोलचाल जो हिंदी था, जो आम आदमियों के द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। जो आम आदमी था उसको अच्छी तरह समझी जा सकता था। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया, जो कि जो रहस्य की भाषा है उसने उसका भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता था, जिसे समझना बहुत अधिक कठिन था। कभी निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे, कबीर जो है निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, भक्ति के कारण ही मुक्ति हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए, हिंदू भी अनुयायी हो गए उनको मानने वाले, और मुस्लिम लोग भी उनको मानने वाले हो गए। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र, बाबा गुरु नानक के बीच एक नज़र डालते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक यानी कि 1469 में उसका जन्म हुआ, 1539 में उसकी मृत्यु होगी। गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं, कबीर से ज़्यादा हम गुरु नानक के बारे में जानते हैं। तलवंडी जो है पाकिस्तान में ननकाना साहब, तलवंडी में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर यानी कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले यात्राएं की। वहाँ जो एक केंद्र था, वहाँ जो स्थापित किया गया था, उससे पहले उसने यात्रा की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी कि भजनों को गाया जाता है। उन्हीं के अंतर्गत जो शब्द भजन है उसको गाया जाता है। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। एक सांझी का जो रसोई था उनमें इकट्ठे खाते भी थे और पीते भी थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। उसे क्या कहा गया? धर्मशाल। आज इसे गुरुद्वार भी कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। एक अनुयायी को उसने अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लाहना था। गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या था? लाहना था। लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लाहना का दूसरा नाम क्या था? गुरु अंगद। देखिए चित्र 10। धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे। ये देखिए जब वे युवक थे धार्मिक गुरु से वो चर्चा करते थे।
गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद का मतलब क्या हो गया? गुरु नानक का ही अंग है। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। गुरु अंगद ने गुरु गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। वो जो लिखा था संग्रह, उसमें अपनी कृति भी जोड़ दिया गया। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। संग्रह एक नया लिपि जो था गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। रचना जो है नानक के नाम से लिखा। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में किया। इन सभी का जो संग्रह था गुरु अर्जुन ने किया कितने ईस्वी में? 1604 ईस्वी में। इन संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों संतों की, गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। इसमें जो कि सभी को जोड़ दिया गया। 1706 ईस्वी में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। इन संग्रह को प्रमाणित किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने 1706 ईस्वी में इसको प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। इन संग्रह को गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। उनके अनुयायी का जो संख्या था वो विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, कई सारे जातियों के थे, कई अलग अलग जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। वो जो थे ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों। गुरु नानक जो है इस बात पर अधिक जोर देते थे कि उनका जो अनुयायी हो वो गृहस्थ हो, यानी कि घर का काम करने वाला हो, घर का काम काज करने वाला हो, साथ में भक्ति भी करता हो, और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हुए, वो बिजनेसमैन भी हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। सामान्य जो है कोष में वो योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर का अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर यानी कि अमृतसर, रामदासपुर शहर कहाँ है? अमृतसर में विकसित होने लगा। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ही केंद्रीय गुरुद्वार जो है हरमंदर साहब के आसपास रामदासपुर शहर में विकसित होने लगा। वो जो प्रशासन होता था, प्रशासन में यह विस्तृत स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। राज्य के अंतर्गत जो था राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर को इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। मुगल सम्राट जहांगीर जो था इस समुदाय को संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। किसने दिया? जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में जो है मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। 17वीं शताब्दी में जो है सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। उसका परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। सिख समुदाय जो है था एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। सिख आंदोलन का जो विकास था उसको इफेक्ट कर दिया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए चित्र 11 गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि। ये गुरु ग्रंथ साहब की जो है शुरुआत की पांडुलिपि है। प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने यह महत्व दिया, उन्होंने यह आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद जो है मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता है, मायने भक्ति रखता है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित था, उसी में संलग्नित था। अपने उपदेश के सारे व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना था, नाम से सही उपासना था। दान का तात्पर्य था दूसरों की भला करना, और स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेश को नाम जपना, कीर्त यानी कि कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरे की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। दूसरे की मदद को जो है कि रेखांकित यानी कि महत्व दिया करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे, सामाजिक भी मायने थे और राजनीतिक भी मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कवि रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों यानी कि जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे, उनका अनुयायी कहलाते थे, उनके अनुयायियों के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। उनका जो फ़र्क जो था उनको समझने में काफ़ी मदद मिलती है। तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।